को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन बताना जाती हूँ। नीति वचन हम सेकंड का हम 3 का पढ़ते हैं। परंतु तू अधिक परमेश्वर को बुखारते रहना, बुखारना, बुलाना, ऐसे कहते हैं परमेश्वर। अधिक परमेश्वर को तू पुकार, ऐसे कहते हैं परमेश्वर। आज हम अधिक परमेश्वर को, परंतु अधिक परमेश्वर को पुकारते रहना। परमेश्वर को हम पुकारते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करते हैं। उसमें उसके नीचे का सेकंड का थर्ड में सेकंड का हम फोर का पढ़ते हैं। उसमें परमेश्वर कहते हैं परंतु चांदी के जैसे तुम न्याय करेगा और परमेश्वर चांदी के जैसे चांदी के जैसे तुझे न्याय करेगा और उससे तू कोसते रहना। कैसे? हम परमेश्वर को कोसते रहना, हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहना। इस वचन कहते हैं चांदी के जैसे तुझे चमकता आती है और न्याय करूँगा और तुझे मैं क्या करूँगा, परमेश्वर तुम उनको कोचते रहना। किससे कोचते रहेंगे? हम परमेश्वर को हम कोचते रहना चाहिए, परमेश्वर को हम बुलाते रहना चाहिए, परमेश्वर से हम ढूंढते रहना चाहिए। ऐसा हम वचन पढ़ते हैं। मतलब उसमें योना सुसमाचार उसमें हम पढ़ते हैं 11 में। उसमें 2 बहन है, उसमें 11 लासर का बहन है, 2 मतलब मरियम माता, ऐसे 2 बहन है उसको। वो दोनों बहन में परमेश्वर को ढूंढने के लिए परमेश्वर ने एक दिन उनके घर पे आया। परमेश्वर आने के टाइम वो दोनों बहन में से एक बहन ने अपने क्या कर दिया, अपने खाना बनाने के लिए, अपने काम करने के लिए लगी रहते थे। एक बहन ने परमेश्वर के पास बैठ के उनको परमेश्वर ने वो बात, मतलब बाइबल के बारे में वो परमेश्वर अच्छे अच्छे स्टोरी जैसे कहानी बता रहे थे, उसको वो ध्यान से सुन रहे थे, है ना। उसने दूसरी वाली क्या कर रहे थे, अपने काम करने के लिए खोजते रहते थे। इस समय में ये कहते थे परमेश्वर से, वो कह रही थी काम करने वाला दूसरी बहन ने कह रही है मेरा बहन आपके पास बैठी है पास्टर जी, मुझे उसका भी भेजो, मेरा काम करने, मुझे काम कर रही हो, मुझे ज़्यादा काम है, मुझे करने नहीं पाते हैं, ऐसे बुला रहे थे। परमेश्वर ने उसको बोला ये कर्म अच्छी कर्म कर रही है, तुम मतलब दुनिया के काम से क्यों चिंता कर रहे हो, दुनिया के चीज़ को क्यों चिंता कर रहे हो, दुनिया के चीज़ को तो खोज रही हो। इस समय में हमारा परमेश्वर भी यही कहते हैं चांदी के जैसे चमकना चाहिए, तो परमेश्वर को खोजते रहना चाहिए। वो 2 बहन में से एक बहन परमेश्वर को वचन को खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? परमेश्वर को वचन के ध्यान से सुन रहे, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन के परमेश्वर को पास बैठे थे। इस समय में हम भाई बहन लोगों को ये वचन हमारे लिए कहते हैं तो मतलब तुम चांद के जैसे हाँ क्या करने चाहिए, खोजते रहना चाहिए। क्या खोजते रहना चाहिए? अपना वचन को खोजने चाहिए, हमारे बाइबल को खोजने चाहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते हैं, बाइबल को बारे में बताते हैं, उसको हम खोजते रहने चाहिए। अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए हमारा दिमाग खोजने चाहिए। इस वचन में हमारा सीखने के लिए एक काम, दोनों बहन में से एक बहन परमेश्वर के पास बैठे थे। इस समय में हम लोग भी अपने काम से मतलब काम से हम भाग जाते हैं। ऐसे नहीं एक मतलब 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अब बैठ के वचन को सुनो, या इंस्टाग्राम में डालते हैं, ये लोग क्या डाल रहे हैं, ऐसे सुन के उसके बाद उसको आपको समझने के लिए कोशिश करो। इस वचन तक कहते हैं चांद के जैसे तुझे चमकने लग जाए, न्याय करने चाहिए, तेरे मन में कोचते रहना। किसके कोचते रहना? पर परमेश्वर को कोचते रहना चाहिए हम। परंतु अधिक तक परमेश्वर को बुलाना, परमेश्वर को हम बुखारते रहना चाहिए, परमेश्वर को बुलाते रहना चाहिए। इस दोनों वचन में परमेश्वर हमारे लिए सिखाने के लिए काम करते हैं। परमेश्वर को कभी भी हम छोड़ना नहीं चाहिए, कोसते रहना चाहिए, परमेश्वर को हम ढूंढते रहना चाहिए। चांद जैसे हम चमकना चाहिए। चांद नीचे गिर जाती है फिर भी वो वाइट कलर दिखती है, कितने भी खाला पड़ती है, मतलब खाला की जहाँ भी गिर जाती है, गंदगी में भी गिर जाती है, उसको चमकना बहुत चमकती है। ऐसे हम लोग को भी दुनिया में भी हम रहते हैं, हम चांद के जैसे चमकने चाहिए। कैसे? दूध जैसे चमकने चाहिए। दूध में भी पानी गिर जाती है, पानी का मतलब ज़्यादा पानी भी गिरती है फिर भी वो वाइट दिखती है ना। दूध भी ज़्यादा 1 कप में भी 2 कप पानी डाल देगा फिर भी वो वाइट दिखती है। ऐसे परमेश्वर को पास हम बैठ के सीखेंगे तो हम भी ऐसे चमकने लग जाएगा। इस वचन को सुनने वाला भाई बहन लोगों को आप भी कोचो, परमेश्वर को बात को सुनो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।